एक ऐसा नाम जिसकी कथित पत्रकारिता का वजूद सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी विरोध पर टिका है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद से ही राणा अयूब ने कोई कसर नहीं छोड़ी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने की। पहले राष्ट्रीय मंच और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो लगातार मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा के पुलिंदे बांधती रही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कभी भी मोदी सरकार ने राणा अयूब के झूठ प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं दिया, कानूनन किसी भी तरीके से। जाहिर है ऐसे में दुस्साहस तो बढ़ेगा ही, और इसी दुस्साहस के चलते राणा अयूब अपने ही बुने जाल में कुछ ऐसी फंसी हैं कि अब उससे निकल पाना राणा अयूब के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल राणा अयूब फंसी हैं डोनेशन स्कैम में। जी हां, राणा अयूब के खातों में जमा करीब करीब 1,77,00,000 रुपए को ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रीज कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। क्यों? क्योंकि यह पैसा राणा अयूब ने 2020-2021 में 3 अलग अलग ऑनलाइन कैंपेन के जरिए लोगों से इकट्ठा किया डोनेशन के बहाने, और उसको अपने खातों में जमा किया, अपने लिए इस्तेमाल किया। ईडी ने हाल ही में एक नोट जारी किया, मीडिया सोर्सेज, मीडिया अलग अलग संस्थानों तक वो पहुंचा, और इन खबरों के मुताबिक एनडीटीवी, ऑफ इंडिया समेत तमाम मीडिया हाउसेज ने इस खबर को छापा है, जिसके मुताबिक ईडी ने राणा अयूब के खाते में जमा 1,77,00,000 रुपए की धनराशि को फ्रीज कर दिया है। क्यों? और भी कई बड़े खुलासे हुए। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि राणा अयूब ने अप्रैल 2020 से जून 2021 के बीच 3 ऑनलाइन कैंपेन चलाए डोनेशन लेने के, और यह हुआ कैटो, एक जानी मानी फंड रेजिंग वेबसाइट है, उसके जरिए। उसमें 3 अलग अलग कैंपेन चले, जिसमें जो कैंपेन थे वो महाराष्ट्र के, मुंबई के स्लम ड्वेलर्स और फार्मर्स के लिए उन्होंने कि उनको उनकी मदद की जाएगी। जो महाराष्ट्र के फार्मर्स है उनकी मदद की जाएगी, इसके लिए धनराशि इकट्ठा की। और ये वो समय था जब कोविड की महामारी चल रही थी, तो कोविड की महामारी के लिए भी आसाम, बिहार और महाराष्ट्र में जो प्रभावित लोग थे उनकी सहायता के लिए पैसे उगाहे। उसके बाद एक और कैंपेन चलाया सीधे सीधे कोविड प्रभावित लोगों के लिए राणा अयूब ने, और इसकी जो फंड रेजिंग कैंपेनर थी वो थी राणा अयूब। पैसा कैटो के जरिए सीधा राणा अयूब के खाते में गया। अब यहां पर गड़बड़ क्या है? दरअसल राणा अयूब एक जर्नलिस्ट होने के नाते विदेश से किसी भी तरह का फंड लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए FCRA का सर्टिफिकेशन जरूरी है जब आप कहीं बाहर से फंड मंगाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राणा अयूब का दुस्साहस देखिए कि उसने करोड़ों रुपए फंड रेज किए कैटो ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, जिसका डॉलर्स में जो पैसे आए, और वो टोटल पैसे कितने हुए? वो हुए करीब 2,70,00,000 के आसपास पैसा इकट्ठा हुआ। इसमें करीब 1,90,00,000 जो फंड आया वो रुपए में आया, यानी भारत में इकट्ठा हुआ। इसके अलावा 1,09,000 US डॉलर्स ये विदेशों से आया। पहले स्तर पर यहीं पर गड़बड़ी हुई कि कैसे राणा अयूब एक पत्रकार होने के नाते विदेशों से फंड इकट्ठा कर सकती है, वो भी अपने पर्सनल अकाउंट में। यहां पर FCRA के जो एक्ट्स हैं उनका सीधे तौर पर वायलेशन होता है। बहरहाल वो फंड इकट्ठा करती हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि न सिर्फ फंड इकट्ठा किया गया है बल्कि उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, यानी डोनेशन देने वालों के साथ चीटिंग का मामला यहां पर बनता है। उसके बाद हुआ क्या? हुआ यह कि पिछले साल सितंबर महीने में ये इस तरह खबरें आनी शुरू हुई, और उसके बाद एक FIR दर्ज हुई राणा अयूब के खिलाफ, जिसको गाजियाबाद यूपी के एक थाने में दर्ज किया गया, जिसको विकास संप्रदाय नाम के एक हिंदू IT सेल के संस्थापक, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उन्होंने ये FIR दर्ज की। और ये FIR दर्ज हुई थी सितंबर 2021 में। इसमें IPC की धारा 403, 406, 418 और 420 के तहत यह मामला दर्ज हुआ था।
जिसमें आईटी एक्ट के सेक्शन 66D और ब्लैक मनी एक्ट सेक्शन 4 यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में यह धाराएं यहां पर दर्ज की गई थी, जिसमें बाद यह मामला राहुल शंकरदयाल ने एक ईडी को भी मेल लिखा और ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। उसके बाद सवाल जवाब होते हैं ईडी के राणा अयूब से, उसके परिवार से और कैटो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके जरिए फंड रेज किया गया उससे जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। उससे पता चला कि राणा अयूब ने जो फंड इकट्ठा किया था करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए, वो कुल जो धनराशि थी वो थी 2 करोड़ 69 लाख 44,680 रुपए, यानी 2 करोड़ 70 लाख के आसपास, जिसमें से मात्र 31 लाख खर्च हुआ है, जिसके बिल राणा अयूब ने प्रोड्यूस किए हैं ईडी को कि भाई इतना जो पैसा है वो उन्होंने खर्च किया है। लेकिन जब ईडी ने जांच की तो पता चला कि ये भी इसमें भी बिल फर्जी हैं। 2 करोड़ 17 लाख में से मात्र 31 लाख खर्च होते हैं और उसमें भी फर्जी बिल दिए जाते हैं। पता चला कि सिर्फ सही तरीके से 17,66,000 रुपए ही खर्च हुए हैं। बाकी जो खर्च हुआ है वो राणा अयूब ने अपने पर्सनल खर्च में वो इस्तेमाल किया है। मसलन वो जो उन्होंने विदेशी यात्राएं की, वो जो ट्रेवल्स के जो टिकट्स खरीदे गए वो भी इसी फंड से खरीदे गए। अब आप सोचिए, और जो फेक बिल इसमें मामला सामने आता है कि जो बिल भी दिए गए हैं उसमें बहुत सारे बिल फर्जी। ईडी ने अपनी जांच में यह पाया। क्या हुआ? 2 करोड़ 70 लाख खर्च हुए, फंड रेज किया गया, खर्च हुए मात्र 31 लाख। बाकी कहां गई? बाकी हुआ यह कि कैटो के जरिए जिस अकाउंट में पैसा आया वहां से राणा अयूब ने अपने पिता और अपने बहन के अकाउंट में वो सीधे ट्रांसफर कर दिए, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कैटो का कहना है कि दरअसल उनके पे प्रेरोगेटिव नहीं है, जो फंड रेज कर रहा है वो किसी को भी बेनिफिशियरी ऐड करके वो पैसा जब उसके खाते में डाल सकता है, ये उसका प्रेरोगेटिव है। तो राणा अयूब ने अपने पिता अपनी बहन के खाते में वो पैसे ट्रांसफर किए और बाद में वो अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। अब यहां पर एक और चीज जो सामने आई वो ये कि राणा अयूब ने इन पैसों में से 50 लाख की एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एक बुक कराया बैंक से अपने खाते में। जब ईडी ने उस बाबत पूछा तो राणा अयूब ने कहा कि दरअसल ये बैंक मैनेजर ने उनको कहा है कि अगर आप इसकी एफडी कर दे तो इससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये पैसा बढ़ेगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राणा अयूब ने कहा कि दरअसल ये 50 लाख रुपए मैं एक अस्पताल को डोनेट करने के लिए जमा कर रही थी, जमा करके साइड में रखे हुए थे। लेकिन चूंकि मोदी सरकार उनको लगातार हाउंड कर रही थी, उनके पीछे पड़ी थी, लिहाजा वो अस्पताल बनाने का जो ख्वाब थे वो पूरा नहीं हो पाया, यानी गोलमोल सवाल। जबकि यहां पर अगर इसमें भी देखें तो सीधे तौर पर चीटिंग है। अगर वो अस्पताल के लिए जमा कर भी रही थी तो दरअसल फंड तो उन्होंने इकट्ठा किया था फार्मर्स के लिए, कोविड जो प्रभावित लोग थे उनके लिए, आसाम के मजदूरों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए। उसमें अस्पताल का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया इस तरह का, 50 लाख की एफडी अपने खाते में। इसके अलावा एक और जो खुलासा, राणा अयूब ने कहा कि दरअसल उन्होंने 70 लाख रुपए करीब इसी में से 70 लाख रुपए पीएम केयर फंड में जमा किए। पीएम केयर और सीएम केयर। पीएम केयर फंड वही है जिसके खिलाफ लगातार राणा अयूब जैसे और वो खुद जहर उगलते रहे हैं कि पीएम केयर फंड तो एक फ्रॉड है। अब सोचिए, दरअसल जब राणा अयूब को पता चला कि मामला फंस सकता है तो उसने धीरे धीरे जो पैसा है वो खर्च तो कर नहीं पाई, नहीं उनके पास तरीका था। अब उसको धीरे धीरे सरकाना हिस्सा लगाना शुरू किया। एफडी बनाई, अपनी बहन के खाते में डाला, पिता के खाते में डाला, कुछ पैसा इधर डाला और पीएम केयर में डालकर किसी तरह मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन ईडी की जांच में सब कुछ सामने स्पष्ट तौर पर आ गया। और भी क्या मसला हुआ? अब आप सोचिए कि दोयम दर्जे की जो कहना कुछ और करना कुछ, उसकी कितनी बड़ी हद है। अब कुछ इस तरह के ट्वीट मैं आपको बताना चाहूंगा कि
इससे पहले राणा अय्यूब लगातार सवाल उठाती रही हैं। वो कहती रही हैं कि दरअसल जो डोनेशन जो है ना, वो उस तरह होना चाहिए कि आपका बायां हाथ दे और दाएं हाथ को पता भी ना चले, दाएं हाथ दे बाएं हाथ को पता भी ना चले, इस तरह का डोनेशन होना चाहिए। उसका कोई पब्लिसिटी कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कैंपेन के दौरान राणा अय्यूब ने जमकर पब्लिसिटी भी की। अप्रैल 2020 में राणा अय्यूब ने कई पिक्चर्स डाली जिसमें वो ट्रक लाती दिखा रही है, उसके साथ खड़ी है कि देखिए कैसे मैंने दाल, चीनी, आटा वाटा सब यहां लोड कर दिया है, अब उसको भेज रहे हैं। इसी तरह और भी कई सारे पिक्चर्स उन्होंने डाली और साथ में वो पिक्चर्स को डालते हुए वही कैटो फंड रेजिंग का लिंक भी डालती थी कि भाई देखिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं, आप इसमें और डालिए। भगवान जाने कि उन सब जो ट्रक लदे हुए थे वो भी कहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन अब कहानी स्पष्ट सामने आने लगी है। बीच में पहले भी सवाल उठे थे एफसीआरए के उल्लंघन के, लेकिन तब भी राणा अय्यूब ने कहा था कि देखिए मैं डोनेशन का जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि ये तो मेरे और मेरे क्रिएटर, मुझे बनाने वाले के बीच का मसला है। मैं डोनेशन करती हूं नहीं करती, लेकिन दरअसल ये मसला आपके क्रिएटर के बीच का नहीं, ये मसला है एफसीआरए एक्ट के उल्लंघन का, ये मसला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के उल्लंघन का। और यही वजह है कि आज पीएमएलए ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उसके सेक्शन 3 के तहत अपराध का मामला बनता है और सेक्शन 4 के तहत इसमें सजा का प्रावधान भी है। बहरहाल ईडी ने जांच की में जो प्रथम दृष्टया जो जांच में एक बड़ा घोटाला यहां पर स्पष्टता दिखाई देता है, आगे इसमें कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन तैयार रहिए, इसका इस्तेमाल भी मोदी सरकार के खिलाफ किया जाने वाला है। आगे आने वाले दिनों में अब देखेंगे कि वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे आर्टिकल लिखे जाते हैं कि देखिए कैसे हाउंड कर रही है मोदी सरकार। लेकिन यहां पर स्पष्ट तौर पर डोनेट करने वालों के साथ चीटिंग का मामला बनता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन का मामला बनता है और उसमें कार्रवाई होना जरूरी है। इस बार अपने बुने जाल में कुछ करोड़ रुपए के चक्कर में राणा अय्यूब ऐसी फंसी है जिससे निकलना अब उनके लिए संभव शायद नहीं होगा। नमस्कार।